अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे और भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ कोस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। आप सबको पता है कि परमानेंट का केस चल रहा था और 12 को हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है। तो कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि अगली फ़ाइनल पेशी कब होगी। तो फाइनल नहीं या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगली पेशी के लिए 2 महीने 12 दिन का वक्त रखा गया है। यानी अगली पेशी जो है वो 24/7/2025 को होंगी, यानी ठीक 2 महीने 12 दिन बाद। तो इस हवाले से कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप देना पेशी को ये कुछ शक व शुबात को जन्म देता है। वैसे तो हमारे अदालती निज़ाम और हमारे अदालतों के चक्कर, हमारे अदालतों के फैसले हमारे अदालतों के जो पेशियाँ हैं वो महीनों बाद आती हैं, और या तो उसी पेशी पे जज नहीं होता, या वकील नहीं होता, या दूसरी तरीके नहीं होते, और फिर आगे चल के उसको फिर एक और महीना दिया जाता है, फिर आगे फिर और महीना। इसी तरह केस चलते चलते तकरीबन 5, 6, 10, 8, 9, 7 महीने तकरीबन साल लग जाता है उस केस को हल होते हुए। और एट द एंड जो जिसने केस किया होता है और जो केस का दूसरा फरीक होता है वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने केस किस हवाले से किया था, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है। अब इस परमानेंट केस की मिसाल ले लें। अगर आप फैसला नहीं कर सकते तो आप काइंडली ये कह दें कि आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाए, लेकिन ये तो ना करें कि आपने जब हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया, आप वकील को कहें कि आपके पास 1 हफ़्ता है, आप अपना जवाब जमा करवा दें, उसके बाद आप फैसला करवा दें। ये कौन सी कहाँ की किस किताब में लिखा गया है कि आप जवाब जमा करने के बाद 2.5 महीने दे रहे हैं अगली पेशी के लिए? तो इससे कैंडिडेट्स क्या नतीजा अखज़ करें, और इससे जो बंदों ने केस किया हुआ है उन्हें क्या उम्मीद होगी कि अदालत इतना बड़ा गैप दे रही है अगली पेशी के लिए? तो इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए। और इस तरह के फैसले जो है वो वन साइडेड फैसले होते हैं, जब इस तरह की आप फैसले करेंगे, इस तरह के बड़े बड़े गैप दे के जो पेशियाँ करेंगे, तो इसका मतलब क्या जाएगा? इसका मतलब है कि आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ है हुकूमत के साथ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कैंडिडेट्स हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उनकी इस हवाले से जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि अगर वो फैसला नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी पेशी देने की ज़रूरत क्या थी? गैप पेशी में 20 दिन नहीं दे देते, 1 महीना दे देते, लेकिन कम अज़ कम 2 महीने 12 दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप दिया गया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, सारे मिले जुले हैं, इनके सबके दाने बाने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और ये एक ही थाली के सारे वो है सिखाते हैं। तो लिहाजा अदालतों से उम्मीदें रखना, अदालतों पे चलना और अदालतों के फैसलों को या पैमाना इसीलिए नहीं जाता कि अदालतें इस तरह के फैसले करती और इस तरह के केसेस चलाती है, जो आज आपने जो डिसीजन का जो अगला जो नेक्स्ट एयरिंग है उसका जो डेट आपने देखा कि कितना ज़्यादा बढ़ाया गया। तो यहाँ पे कानूनी अगर मैं बात करूँ तो कानूनी तौर पर तो इस तरह नहीं होना चाहिए इतना बड़ा गैप, क्योंकि गवर्नमेंट अपना जवाब जमा करवा चुकी है। हमारे वकील जो कमरा मुर्तज़ा साहब हैं वो अपना जवाब जमा करवा देंगे, बस ख़त्म, डिसीजन दे दिया आपने उसमें और कौन से जो है वो तीर निकालने हैं। क्लियर कट बात है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, बिजनेस पॉलिसी परमानेंट केस पॉलिसी है, आपने उसको और कितना तूल देना है? इसका मतलब क्या है कि आपने इतना बड़ा गैप दिया हुआ है। तो लिहाजा इस हवाले से कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और कैंडिडेट्स को चाहे कि वो इसके हवाले से जो है वो एंटीडेट पेशी की दरख्वास्त दे, ताकि जो है वो ये केस जल्द अज जल्द निमटाया जा सके। और दूसरा लोअर ग्रेड का जो केस है वो इंशाल्लाह उनकी भी पेशी इंशाल्लाह कमीशन 28 को है, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी इंशाल्लाह जल्द अपडेट आपको दूंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला ये आज की अपडेट थी। मज़ीद आपके जो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियोज़ थोड़ी सी लेट आ रही है, बहरहाल वीडियो अपडेट आपको देता रहूँगा। टिल द टाइम अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।